Good morning, student. Today we are discuss the extra questions of class 8th SST. First question is explain the meaning of the constitution. भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ क्या है. The Constitution is a collection of those rules and regulations according to which the administration of the state is run. The administration of each state is run in accordance with certain rules and regulations. Means Constitution क्या है? The Constitution is the collection of those rules and regulations. संविधान क्या है? Collection है. Collection means समूह है किसका? रूल्स जो हमारे लिए बनाए गए हैं, रेगुलेशंस, उन रूल्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है. टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, देखो स्टेट क्या होता है? राज्य. राज्य की सरकार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, ठीक है, और उसको पब्लिक फॉलो करती है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, जैसे अभी आपने चैप्टर में स्टडी किया था, राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट ऑफ इक्वालिटी, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किए गए हैं, ठीक है. द पीपल इट डेटरमिनेट द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स. अब जो फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए हैं, लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उन राइट्स का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें. मीन्स अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई रूल बनाया गया है तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस रूल को फॉलो करे. इट आल्सो स्टेट पीपल्स राइट एंड ड्यूटीज़. ये हमारी ड्यूटीज़ भी हैं और राइट भी हैं. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या हैं, मेन उद्देश्य क्या है. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द प्रेम्बल. जो हमारा संविधान है उसके अंदर कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं. फर्स्ट, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. जस्टिस होता है न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सभी को न्याय मिलना चाहिए. लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. देखो हमारी जो सोचने की पावर है वो फ्रीडम से होनी चाहिए, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए. हमारा एक दूसरे पर फेथ होना चाहिए. एंड वर्शिप मतलब हम जिस भी धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, बिलोंग्स करते हैं, जिस भी धर्म से आप, उसमें क्या होना चाहिए? आपका फेथ होना चाहिए. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फर्टर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन. देखो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हमारा जो लिविंग स्टेटस है सबका अलग अलग है, ठीक है, कोई पुअर कैटेगरी में आता, कोई रिच में आता, कोई मिडिल क्लास में आता, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी का स्टेटस क्या है? इक्वल है. एंड अपॉर्चुनिटी, और सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलती है. फर्टर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट ऑफ द नेशन. देखो सभी के अंदर क्या होनी चाहिए? फर्टर्निटी मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है, और एवरी पर्सन जो है उसको यूनिटी रखनी चाहिए अपने नेशन के प्रति. नेक्स्ट और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की मेन फीचर कौन सी है? देखो फर्स्ट, अ रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारत का संविधान है वो रिटन में है हमारे पास और काफ़ी डीपली और डिटेल उसमें बताई गई है. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ 5 times एज लॉन्ग एज दैट ऑफ द USA. देखो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो जब भारत गणतंत्र हुआ तब संविधान लिखा गया, और ये संविधान इतना लंबा है, इतना बड़ा है और इतनी डिटेल में लिखा गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वहाँ का, उससे ये 5 गुना बड़ा है. सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. टू मेक अ इंडिया इज़ अ truly democratic state, every adult has been given to right to the vote. देखो
इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, सॉरी इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी पर्सन को इक्वल राइट है वोट देने का, बट उसके लिए क्या है कि जो एवरी सिटीज़न है अबव द एज ऑफ 18 हैज़ टू राइट वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर अबाउट 60 करोड़ वोटर हु कैन वोट इन जनरल इलेक्शन। देखो टोटल क्या है, जनरल इलेक्शन में 60 करोड़ जो हैं हमारे वोट्स हैं, जो वोटर्स हैं जो वोट देते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि एवरी सिटीज़न अबव द एज ऑफ 18, वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। इन क्वेश्चंस के साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये कंप्लीट होता है। कल हम नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू।